बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होमिक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, अगर हम समझ रहे हैं कि पीएसएल बिल्कुल अब अपने शेड्यूल के मुताबिक होने जा रही है और जो एक शेड्यूल उसका बनाया गया था कि 5 जून से पीएसएल स्टार्ट होगी, हालांकि अभी तक प्रॉपर शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ और टीमें वहां पहुंच गई हैं, खिलाड़ी वहां पहुंच गए हैं। अब तो जो प्रोडक्शन का क्रू है वो भी वहां पहुंच गया है, लेकिन शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि 25 खिलाड़ी हमारे अभी भी कराची में मौजूद हैं और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक उनको वीज़ाज नहीं मिल सके। और उसमें आपको पता है कि बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, ख़ास तौर पे सरफराज अहमद का नाम उसमें शामिल है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान है, फिर मोहम्मद हसनैन है, जीशान अशरफ हैं और इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी हैं, कुछ जो मीडिया टीम है उसके खिलाड़ी हैं, इमाद हमीद वगैरह। तो अच्छे खासे लोग मौजूद हैं कि जिनको अभी तक जो है वो वीज़ा नहीं मिल सका, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब वो नहीं जाएंगे तो पीएसएल का शेड्यूल कैसे बनेगा? अब प्रॉब्लम यह है कि वो अगर जाते हैं वहां पे, अब अगर मिसाल के तौर पे आज उनको मिलता है तो आज अगर वो 10 दिन का उनको क्वारंटीन करना पड़ जाता है तो वो तो जो है वो 7 जून तक तो उनका क्वारंटीन ही खत्म होगा और उसके बाद फिर एटलीस्ट उनको एक दिन चाहिए कि जो वो अपने कैमरा वैमरा फिट करना है, जो उन्होंने इंस्टॉलेशंस करनी है वो वहां पे करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो कोई ना कोई सूरत हाल निकलेगी कि जी मैचेस स्टार्ट हो सके। अब आप देखिए कि जब ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे अब दिन कितने रह गए हैं, थोड़े दिन बाकी हैं। पीसीबी कोशिश पूरी कर रहा है अपनी जानिब से कि जी ये शेड्यूल के मुताबिक हो। अब रिक्वेस्ट की जा रही है उनसे कि जी ये 10 दिन का जो क्वारंटीन है उसको 7 दिन का क्वारंटीन कर दिया जाए। होगा क्या? मतलब कितने डबल हेडर्स रखेंगे सर आप? वहां 40 डिग्री सेंटीग्रेड शाम 5 बजे के करीब टेम्परेचर होता है। इस 40 डिग्री की हीट में आप क्या करेंगे खिलाड़ियों के साथ? 2-2 मैचेस करवाएंगे और उसमें फिर जो व्यूअर्स हैं उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो मतलब उतना इंटरेस्ट बाकी नहीं रहता जब हर रोज 2-2 मैचेस हों। ठीक है, चलें वीकेंड के ऊपर डबल हेडर्स हो जाए, समझ आती है, लेकिन अगर हर रोज आप 2-2 मैचेस करेंगे और फिर इस तरह के हालात, इस वक्त इंतहाई सख्त किस्म का क्वारंटीन जारी है जी। वहां पर 2-2 लड़कों को एक कमरे में रखा गया है और वो 7 दिन तक जो है वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि जहाज में सब इकट्ठे आए हैं, लेकिन क्यों उन सबको 2-2 की जोड़ियों में रखा गया है? और इसलिए रखा गया है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई रास्ते में किसी को कोविड हो गया है तो वो किसी दूसरे को जो है वो ना कर सके, उसका इन्फेक्ट ना कर सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये क्वारंटीन खत्म होगा उसके बाद हर खिलाड़ी को और ऑफिशियल को या जो भी बायो सिक्योर बबल में है उसको एक डिवाइस दी जाएगी जो ट्रैकर होगा। उस ट्रैकर के जरिए आपकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। जब आप अपने कमरे से बाहर निकलेंगे तो आपने वो ट्रैकर अपने साथ लगाना है। ये जो बरतानवी कंपनी है उसने बड़ी सख्ती की हुई है और 3 होटल्स में वहां पे ठहराया गया। जस्ट इमेजिन कि यार कितना खर्चा हुआ होगा, कितना खर्चा हुआ होगा। पीसीबी अपने मुल्क में ये नहीं करवा सकता। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या हमारे पास होटल्स नहीं है इतने? क्या हम 2 शहरों में नहीं करवा सकते थे? करवा सकते थे, लेकिन अगर किसी तरीके से करवाया जाता तो तब इससे कहीं कम खर्चे में हम पाकिस्तान में करवा सकते थे, फिर नखरे नहीं उठाने पड़ने थे। अब कोशिश कर रहे हैं कि जिनको 10 दिन का क्वारंटीन करना ज़रूरी है, जो रेड लिस्ट वाले ममालिक हैं जैसे साउथ अफ्रीका है, जैसे इंडिया है, तो वो कह रहे हैं कि जी उनको भी 7 दिन का हुकूमत से रिक्वेस्ट की जा रही है कि 7 दिन का उनको क्वारंटीन कर दें और वो हम उनको बायो सिक्योर बबल में। फिर जो वैक्सीनेशन वाले हैं उनके लिए अलग रूल है, यानी 28 दिन पहले जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है वो सिर्फ 5 दिन का क्वारंटीन करेंगे। जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई और वो पाकिस्तान वगैरह जैसे मुल्क हैं वो 7 दिन का क्वारंटीन करेंगे। और जो दूसरी लिस्ट है जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं, वहां से जो लोग आए हैं उनको भी 5 दिन का क्वारंटीन करना है और उन पे भी सख्ती कम है। तो ये अजीब सी सिचुएशन है यार। उनके अपने असूल हैं, अपने रूल हैं। अब क्या बनेगा अगर 5 तारीख को नहीं होता
तो फिर क्या 9 या 10 को ये स्टार्ट होगा, अगर वो 10 दिन का क्वारंटीन करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन क्रू जो है अगर वो नहीं कर पाएगा तो ये फिर प्रॉब्लम होगा। अब पीएसएल जो है वो समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, अभी तक हम ये बता नहीं पा रहे कि जी पीएसएल का शेड्यूल क्या है, जबकि पीएसएल अगर देखा जाए तो एक हफ्ता रह गया, अगर 5 तारीख को शुरू होती है और अगर 7 जून को शुरू होती है तो फिर आपको पता है पाकिस्तान के पास तो वक्त वैसे बहुत कम है। पाकिस्तान को 24 जून को पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड के लिए रवाना होता है। तो ये एक जिसको हम कहते हैं ना फड़ लो की सिचुएशन बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी कोशिश होती और थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया जाता तो ये पाकिस्तान में हो सकती थी। दूसरी जानिब जनाब अब इंडिया ने भी आईपीएल जो है वो ट्रांसफर कर दी है उधर यूएई में, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उन्होंने उस वक्त इसको ट्रांसफर किया है कि यानी सितंबर के मिड वीक से लेके मिड ऑफ सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक, जब इंग्लैंड की टीम भी मसरूफ है, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मसरूफ होगी, उस वक्त पाकिस्तानी टीम तो खैर होगी मसरूफ, पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड की सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आ पाएं। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जी हम पाकिस्तान के साथ सीरीज में फुल टीम अपनी लेकर के जाएंगे, हम जो है वो आईपीएल के लिए अपने खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आईपीएल जो अगर वहां पे होगा तो उसका भी रंग फीका पड़ जाएगा, जस्ट लाइक जैसे अभी पीएसएल हो रहा है तो उसमें भी बहुत सारे बड़े खिलाड़ी, हालांकि काफी बड़े खिलाड़ी अभी हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े खिलाड़ी उसमें अब नहीं हैं। तो बेहतर यही था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मिसमैनेजमेंट की, उधर से जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने भी मिसमैनेजमेंट की और दोनों को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है। और यही वजह बनी है कि जिसके लिए दोनों अब बोर्ड जो हैं वो ढूंढते फिर रहे हैं विंडोज। बहरहाल इंडिया ने आज ऐलान कर दिया जी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, कि वो जो है वो भी करवाने जा रहे हैं सितंबर और अक्टूबर में। आपको पता है कि अक्टूबर की 14-15 तारीख को 2 T20 मैचेस खेलने इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल पाकिस्तान का टूर करना है। क्रिकेट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्या होगा, क्या इस पीएसएल से कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के दरमियान जाने के लिए? क्योंकि दौरा इंग्लैंड एक वाहिद दौरा है पाकिस्तान का कि जिसमें पाकिस्तान जो करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास टाइम नहीं बचेगा कि पाकिस्तान जो है वो इतना टाइम बच सके पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तानी टीम दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन करे। अभी जो इंग्लैंड का दौरा है उसमें पाकिस्तान को फुल एंड फाइनल अपना जो 11 रुकनी स्क्वाड है वो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान के पास टाइम बहुत कम रह जाएगा। और अगर पाकिस्तान इंग्लैंड में नहीं हरा पाया T20 में और वनडे मैचेस में, तो यकीन कीजिए कि फिर बहुत से लोग आपको T20 वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, और कुछ तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कल के प्रोग्राम में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, कि मिसबाह उल हक अगर कोचिंग के ओहदे से हटाए जाते हैं तो कौन से पॉसिबल कोचेस पाकिस्तान के हो सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे व्लॉग्स के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अगर दुनिया भर की क्रिकेट पे आप मेरे तज्जिए और तबसरे देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज़ के नाम से, उसका सब भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो बाबर हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।